Assalamu alaikum students. I am Aisha Kausar and lecturer at Federal Science College, and today we are going to start our question number 4, exercise 5.3. What is in the question? If universal set 1, 2, 3 so on up to 10, elements are 1 to 10, okay? Then set A is 1, 3, 5, 7, 9 and set B is 2, 3, 4, 5, 8. Then prove the following question by Venn diagram. Okay, so the solve first part. A minus B equal to A intersection B complement. We are given two sides, one by one we have to solve both the sides. Okay, first we will take left hand side, that is A minus B, and according to the values of sets which are given to us, A and B and universal, we should put the values in their places. A consists, first of all look at the sets A and B. Is there any common elements in A and B? 3 is present in A and it is also present in B. 5 is present in A and 5 is also present in B, and any other element is not repeating, so repetition elements will be written here. I have told you कि जो एलिमेंट्स ओवरलैपिंग पोर्शन में आएंगे वो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो दोनों सेट्स में आ रहे हैं. उसके बाद ए के जो एलिमेंट्स बच गए 3 और 5 के अलावा, वो कौन से हैं? 1, 7, 9. और बी में जो एलिमेंट्स बच गए वो कौन से हैं? 2, 4 एंड 8. ठीक है, सेम इसी तरीके हम यहाँ पे इसी तरीके से इसको मेंशन कर लेंगे 1, 7, 9, 3, 5, क्योंकि दोनों के लिए सेम आपके पास सेट्स हैं जिसको आपने सॉल्व करना है और इन्हीं सेट्स को लेकर आपने प्रूफ करना है. अब आप चेक करें कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो यूनिवर्सल सेट के ए और बी में यूज़ नहीं हुए. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो यूज़ नहीं हुए. दोज आर 6 एंड 10. दोज आर 6 एंड 10. क्लियर? आप इसी तरीके से सारे एलिमेंट्स को पुट कर लें. सेकंड पार्ट में भी पहले एलिमेंट पुट कर लेते हैं, ठीक है. ओवरलैपिंग रीजन में आपने लिख दिए 3 एंड 5. उसके बाद ए के जो एलिमेंट्स हैं दोज आर 1, 7, 9 एंड बी के हो गए 2, 4, 8. 1, 7, 9, 2, 4, 8. ठीक है, ये सिर्फ बी का पोर्शन है, ये इनका कॉमन पोर्शन है और ये ए. और यूनिवर्सल सेट के जो बच गए एलिमेंट्स 6 एंड 10 जो कि ए और बी के अंदर नहीं हैं लेकिन यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद हैं. और ये सारे एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to 10 ये सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है. फिर फर्दर ये ए और बी जो सेट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं जिसके अंदर ये एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं. ओके, आपने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना देख लिया. नाउ लेट्स सॉल्व ए माइनस बी. ए माइनस बी का क्या था कि द एलिमेंट्स विच आर या विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी. ठीक है, एक में से बिलोंग करते होंगे तो आपने उस एरिया को शेड कर दिया. ए के एलिमेंट्स हों लेकिन बी के वो बिल्कुल ना हो. अब 3 और 5 ए के भी हैं बी के भी हैं, इसलिए आप इन एलिमेंट्स को नहीं ले सकते क्योंकि बी में मौजूद हैं. वो एलिमेंट्स बिल्कुल नहीं लेने जो कि बी में मौजूद हैं. बी को आपने टोटली सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है. तो आपने यहाँ पे रीजन शो कर दिया कि ये जो डायगनल लाइंस के साथ शो हो रहा है रीजन, दैट इज़ ए माइनस बी. क्लियर? नाउ कम टू द राइट साइड. राइट साइड पे क्या है आपके पास? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. यू कैन नॉट फाइंड इंटरसेक्शन अनटिल और अनलेस यू फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, फर्स्ट आपको बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है और वी नो दैट कि बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस बी. तो यूनिवर्सल के वो तमाम एलिमेंट्स, देखें सारे एलिमेंट्स ही यूनिवर्सल के हैं, ठीक है. यूनिवर्सल के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो बी के अंदर मौजूद ना हो. तो आप यूनिवर्सल का सारा एरिया जो है वो शेड करें. सारा एरिया आप यूनिवर्सल का शेड करेंगे, सिर्फ किसको छोड़ देंगे? बी को. वो तमाम एलिमेंट्स जो बी के अंदर आ रहे हैं वो आपने नहीं लेने. उसके अलावा सारे एलिमेंट्स का आपने शेड कर लेना है रीजन. ये आपने क्या फाइंड आउट किया अभी तक? हम फाइंड आउट कर रहे हैं
बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट हो गया, ये जो हमने शो कर लिया है, ये रीजन है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस का, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, ए का इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन पोर्शन लेना है। ए हमारे पास कौन सा है, ये सारा, ठीक है, जिसके अंदर 3 और 5 भी आ रहा है, लेकिन आपने ए का इंटरसेक्शन लेना है बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट के साथ। तो वो आपके पास देखें, ये पूरा जो हॉरिजॉन्टल लाइन वाला रीजन है उसका ए के साथ आप इंटरसेक्शन लें, कॉमन एलिमेंट्स देखें तो ए के एलिमेंट्स तो सिर्फ ये हैं, ठीक है, जिसको मैं अब ये वर्टिकल लाइंस के साथ शो कर रही हूँ। ये सारा आपके पास सेट ए है और इसका कॉमन रीजन सिर्फ हमारे पास ये है। तो ये जो हमारे पास फाइनल आंसर आया, दैट इज़ हैविंग स्क्वायर्स शेप, ठीक है। और आप क्लियरली देखें कि लेफ़्ट हैंड साइड वाला एरिया 179 है और जो राइट हैंड साइड वाला एरिया है वो भी 179 वाला एरिया है, ठीक है। सो हेंस वी हैव प्रूव्ड बाय वेन डायग्राम दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, जिसमें आप शेडेड रीजन के ज़रिए बताते हैं कि हमारे दोनों रीजन हैं वो सेम आ जाएं, तो इट मीन्स कि आपने ये प्रूव कर लिया, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, दैट इज़ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जी हाँ, बिल्कुल, ये डी मॉर्गन लॉ ही है, ठीक है, और डी मॉर्गन लॉ का स्टेटमेंट है। इसका सेकंड स्टेटमेंट आपने खुद करना है। और गर्ल्स, आपने फर्स्ट पार्ट मैंने करवाया है, इसी की तरह सेकंड पार्ट है, यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट के लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, वी आर गिवन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, देन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में आप क्या लेते हैं, एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, एलिमेंट ए के अंदर है, बी के अंदर, सबको आपने मिला के लिख देना होता है। तो इसका आप रीजन कैसे लेंगे, आपने सारा ए और बी के रीजन को हाईलाइट कर लिया, ठीक है। देखें, कॉमन पोर्शन भी आप ले रहे हैं और जो नॉन कॉमन है उसको भी आपने हॉरिजॉन्टल लाइन से मेंशन कर दिया। पहले हमने फाइंड आउट किया है ए यूनियन बी और इसका रीजन हमने शो किया है हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। अब जो आपने ए यूनियन बी फाइंड आउट किया है, इस रीजन को आपने यूनिवर्सल से निकाल देना है, ठीक है। तो अब आप जब सेकंड स्टेप करने जा रहे होंगे, यू हैव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर लाइंस। आप डायगनल ले लें, वर्टिकल ले लें, ठीक है। डायगनल ले लेती हूँ मैं। यूनिवर्सल के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि जिनके अंदर ए माइनस बी का कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है। तो आपने ये आउटर साइड वाला सारा रीजन हाईलाइट कर लिया, ठीक है, डायगनल लाइंस के साथ। सिर्फ आपने वेन डायग्राम में रीजन को मेंशन करना होता है, रीजन को शेड करना होता है, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड साइड का हमारे पास जो एरिया है वो क्या आया है, डायगनल लाइंस के साथ, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड हमारी प्रूफ हो गई है। ए यूनियन बी फाइंड आउट किया, उसके बाद यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इस तरह ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया। राइट हैंड साइड पे चलते हैं। देखें, हमें सेम यही एरिया मिलता है। सबसे पहले हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, देन वी हैव टू फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद थर्ड हमारा ऑपरेशन इसके ऊपर होगा इंटरसेक्शन का। तो ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल माइनस ए, ठीक है, इसका एक रीजन होगा। फिर इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस बी, इसका एक रीजन होगा। फिर देन उसका आप इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे और फाइनल रीजन यहाँ लिखेंगे हम, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ फाइंड आउट कर लेती हूँ, ठीक है। यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल के वो तमाम एलिमेंट्स जिसमें ए का कोई एलिमेंट ना हो, तो बी का ज़रूर हो सकता है, ठीक है, लेकिन ए का कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो आपने इसको इस तरीके से बना लिया, ठीक है। सारा एरिया हाईलाइट कर लिया है। ये सारा वो शेडेड रीजन है जो हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ मैंने बनाया है, जिसके अंदर ए का कोई भी एलिमेंट नहीं है। ए के एलिमेंट 1, 7, 9, 3, 5 में से कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अब चलें बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। ऑपरेशन चेंज हो गया तो हम अपनी लाइंस का डायरेक्शन भी चेंज कर लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करें,
बी कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल का वो रीजन लेना है आपने जिसके अंदर बी ना आता हो, ठीक है, बी का कोई एलिमेंट ना आता हो, लेकिन ए उसके अंदर आ सकता है क्योंकि ए मौजूद है यूनिवर्सल सेट के अंदर ही, ए के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने इसको लिख लिया। अभी तक हमने फाइंड आउट किया है, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया था बाय हॉरिजॉन्टल लाइन, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया था बाय वर्टिकल लाइंस, एंड देन हमें नेक्स्ट हमने क्या लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस का कॉमन रीजन है, आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, जहाँ पे कॉमन रीजन वहाँ पर है जहाँ पे स्क्वायर्स बन गए हैं, ठीक है। ये ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का कॉमन रीजन है। ये नॉन कॉमन रीजन है जहाँ पे वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस मेंशन हो रही हैं, ये दोनों के नॉन कॉमन रीजन है। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की बात कर रही हूँ, और जहाँ पे आपके पास स्क्वायर्स बन गए हैं, दिस रीजन इज़ कॉल्ड कि ये ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन पार्ट है, तो ये आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट ए और बी के बाहर वाला आउटर रीजन जितना भी है यूनिवर्सल का, जिसके अंदर एलिमेंट 6 और 10 आ रहे हैं, और यहाँ पर भी एलिमेंट 6 और 10 आ रहे हैं, तो ये वो रीजन है जो कि दोनों में सेम आ रहा है। और स्टूडेंट्स आप इसको जब सेट्स को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो यही सेम क्वेश्चन सॉल्व करने के हैं जिसमें विदाउट वेन डायग्राम आपने सॉल्व करना है, तो आप देखिएगा आपके पास यही सेम आंसर आ रहे होंगे 6 और 10। नाउ लेट्स डू द फिफ्थ पार्ट, दैट इज़ ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, दैट इज़ ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट। आपने सबसे पहले ए माइनस बी फाइंड आउट करना है, ए माइनस बी के बाद आप उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हाउ कैन वी फाइंड ए माइनस बी, आप ए के वो तमाम एलिमेंट्स लेने हैं जो कि बी, जिनके अंदर बी ना आता हो, ठीक है, या वो एलिमेंट्स जो बी के अंदर ना आते हो, ठीक है। आपने वो एरिया ले लिया, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए यूनिवर्सल माइनस ए माइनस बी, ठीक है। यूनिवर्सल में से ये वाला सेट आपने माइनस कर देना है, तो यूनिवर्सल के वो एलिमेंट्स जिसमें इस रीजन का कोई पोर्शन ना आता हो, ठीक है, तो यूनिवर्सल में यकीनन ये बी भी आता है, ठीक है, लेकिन ये रीजन ना आता हो, बाकी सारे रीजन आ सकते हैं, जिसके अंदर ये 3, 5 वाला ओवरलैपिंग वाला पोर्शन भी इंक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ए माइनस बी में सिर्फ ये वाला पोर्शन था। समझ में आ रही है आप लोगों को? सिर्फ ये वाला पोर्शन 179 वाला, ठीक है, बाकी सारा आपने वर्टिकल डायगोनल लाइंस के साथ मेंशन कर दिया है, ठीक है। राइट हैंड साइड पे चलते हैं, दैट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। आप जब तक यूनियन नहीं ले सकते जब तक आप ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट नहीं करते, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे आप, यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल के वो एलिमेंट्स लेने हैं आपने जो ए से बिलोंग ना करते हों, ए के बिल्कुल भी पार्ट ना हो। 3, 5 हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ए के ये पार्ट्स हैं, ठीक है। ये मैंने आप डायगोनल लाइन से क्या शो किया है, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद मैंने इसी रीजन का ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है बी के साथ। अब बी सेट कौन सा है, जिस ये पूरा सेट है बी, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 5, 8 कॉमन रीजन वाले एलिमेंट्स भी बी के अंदर इंक्लूड होंगे। अब मैंने बी का इस पूरे ए कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेना है। यूनियन में पता है आपको मिला के लिख देते हैं, तो मैंने अब जो सारा रीजन सिलेक्ट करना है मैं उसे वर्टिकल लाइंस के साथ सिलेक्ट करती हूँ। आप क्लियरली ऑब्ज़र्व करें कि मैं कौन से एरिया को सिलेक्ट कर रही हूँ। यूनियन में मिला कर लिखना होता है, ठीक है, और इसके अंदर ये 3 और 5 भी ऐड होंगे और बाकी ये वाला एलिमेंट ऐड नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया था जिसमें से ए पहले ही बाहर निकाल दिया था, ठीक है। अब आप ऑब्ज़र्व करें तो ये डायगोनल लाइन वाला एरिया जिसके अंदर ये 3, 5, 2, 4, 8, 6, 10 आ रहे हैं, और यहाँ पर भी ये वाला जो एरिया मैंने सिलेक्ट किया है, पहले डायगोनल लाइंस उसके बाद वर्टिकल लाइन वाला, उसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 2, 3, 4, 5, 8, 6, 10, ठीक है। वो द रीजन्स आर इक्वल, ठीक है, hence we have proved that left hand side equal to right hand side. Okay, Allah Hafiz and do the remaining questions.